कहते हैं कि रूस ने ईरान के प्रति खुला समर्थन जताया और कहा कि ईरान की जो जनता है ना, वो साहस और वीरता के साथ अपनी आजादी और संप्रभुता के लिए लड़ रही है। और साथ में कहते हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका मुझे संदेश मिला है। मतलब ये संदेश साफ था कि भाई हम आपके साहस की, जो आप लड़ रहे हो, मैं उसमें आपका साथ हूं। इन्होंने एक लाइन बोली, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, रशिया ईरान रिलेशन विल ग्रो स्ट्रॉन्गर। मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में कि भाई जो भी हुआ हो हम साथ हैं। एलाइज दैट टाइम ऑफ नीड आर नेक्स्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईरान एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट। मतलब कुल मिलाकर दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति, जहां ईरान ने कहा कि सर आप मेरे साथ खड़े रहे इसके लिए धन्यवाद, और रूस ने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चिंता ना करो। अब साला दिमाग में एक सवाल बनता है कि भाई साहब ईरान के साथ रूस कैसे खड़ा रहा? अभी तक हमने कुछ भी नहीं सुना कि कहीं से ऐसा सुना हो कि भाई रूस ने कहीं किसी सेंटर पे हमला कर दिया, तो खड़ा कैसे रहा? अचानक दिमाग में दौड़ना शुरू हुआ, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो थैंक यू सर आपके सपोर्ट के लिए, जो आप हमारे साथ रहे। किस बात का थैंक यू मिल रहा था? बातों का मिल रहा था क्या? इसका मतलब कुछ तो रूस ऐसा कर रहा था जो कि अमेरिकी सैंक्शंस को किनारा करते हुए चल रहा था। मतलब पुतिन ने कुछ तो रूस की, ईरान की ऐसी मदद की थी जिसके लिए इन्हें धन्यवाद दिया जा रहा था। ईरान इतने बीच में दौड़कर धन्यवाद देने कैसे गया होगा? ये सवाल बनने लगते हैं। कहा जाता है कि रूस ने खुले तौर पर ईरान का समर्थन किया और यह कहा कि भाई हम आशा करते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जो आप साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर नए नेता के मार्गदर्शन में ईरानी आवाम को इस कठिन दौर से निकालने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस पूरे प्रयास में हम आपके साथ हैं और हम लगे रहेंगे। और इतना नहीं, ये भी कहते हैं कि रशिया विल डू एवरीथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ ईरान, our strategic partner and other countries of region to help ensure lasting peace as soon as possible। भाई साहब इतना प्यार मोहब्बत और इतने भारी शब्द जो हैं ये झिलते नहीं हैं। जब अरागची खुद कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में रूस हमारे साथ खड़ा है, तो कुछ ऐसा है जिसको अब आप और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं साहब, असल में रूस ने क्या खेला किया। आपको याद है शुरुआत में जब युद्ध हुआ तो पहले दूसरे दिन ही इन्होंने मतलब ईरान वालों का बहुत नुकसान पहुंचा दिया था, या सुप्रीम लीडर का मारा जाना एक बड़ी खबर थी। दूसरे दिन ही आपको खबर मिल रही है कि लो जी गेम दी एंड हो गया, हटाओ अब उठाएंगे और लेकर के खत्म, कहानी खत्म, सारे स्ट्रेटेजिक सेंटर वगैरह सब नुकसान। लेकिन अचानक पूरे युद्ध के अंदर ईरान की वापसी होती है। अब सवाल बनता है कि ऐसा कैसे हो गया साहब, ईरान की वापसी कैसे हो गई? तो इसके पीछे का जवाब निकल के आता है कि ईरान ने बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के जिन जिन जगहों पर बेसिस थे, जहां पर सुरक्षा सिस्टम लगे हुए थे, वहां पर एक एक करके निशाना मारना शुरू किया। निशाना मारना कहां शुरू किया साहब? जहां जैसे जीसीसी कंट्रीज में इनके कहीं अमेरिकी ठिकाने, वहां पर जॉर्डन में है, चाहे जहां भी है, अमेरिकी ठिकानों पर धाड़ धाड़ ऐसे ऐसे इनके रडार सिस्टम तोड़ दिए जिनकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। आप समझे कि अमेरिका का जो युद्ध का, जैसे समझिए ना कि इतना बम धमाके के लिए सामान रखा हुआ है, तो आधा सामान फूक गया ईरान से जंग करते करते, क्योंकि ईरान के बारे में अमेरिका ने यह सोचा था कि जनता खूब ज्यादा नाराज है इन लोगों से। उधर जैसे हमने मादुरो जी को वहां से उठा कर ले गए थे, ऐसे यहां पर जैसे खमने को खत्म करेंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा, जनता खुश होकर के सड़कों पर आ जाएगी और कहेगी बस काल का अंत हुआ और अब हम आराम से जिंदगी जिएंगे। अमेरिका इतनी प्रिपरेशन के साथ था। अमेरिका की प्रिपरेशन यह नहीं थी कि मुझे रिटेलिएशन इस लेवल का मिलने लगेगा, लीडर के खत्म होने के बाद में ईरान का जो मोजैक सिस्टम है वो हमें इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान होना शुरू हुआ। इस नुकसान में बड़ा सवाल था कि इन्हें इंटेलिजेंस दे कौन रहा था? इतनी भारी इंटेलिजेंस कि अमेरिका का यह ठिकाना है, इसे निशाना बनाओ। इसका मतलब कुछ तो कहानी गड़बड़ हो रही थी। और उस पूरी कहानी का जब धन्यवाद ज्ञापन शुरू हुआ ना, तब समझ में आया, चर्चा निकलकर आई कि ईरान को रूस ने अपने ड्रोन, देखो क्या था ना, जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था ना, तो ईरान ने रूस को शहीद ड्रोन दिए थे। उस समय जरूरत थी, क्योंकि उस समय बायरक्तार ड्रोन जो थे वो यूक्रेन को तुर्की वालों ने दिए थे और वो उससे रूस का बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ईरान ने उस समय शहीद ड्रोन बना करके इनको दिए। अब रूस के पास बढ़िया साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने क्या किया, उन ड्रोन्स को और मॉडिफाई करवाया और मॉडिफाई करवा करके इनको वापस दिया। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव हो सकता है? असल में क्या है, जब आपको मैप दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि रूस का और ईरान का ना जल के थ्रू कनेक्शन है, कैस्पियन सागर के थ्रू जुड़े हुए हैं ये लोग। आप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड करते हुए देख रहे हैं, यहां चलता रहे जो चलता रहे, उत्तर की तरफ कैस्पियन सागर, अभी मैप पर लेकर चलूंगा जब आप समझेंगे, वहां से इन लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। कहानी वहां से बन रही थी। इनके पास इंटेलिजेंस आ रहा था, इनके पास अप टू डेट ड्रोन आ रहे थे और इन ड्रोन्स की वजह से इन्होंने अमेरिकियों को खूब थकाया था। यही कारण था कि आज ईरान 2 महीने तक इस वॉर के अंदर पर्पसफुली खड़ा हुआ है।
मतलब आप समझिए कि वो खुद रूस को साथ लेकर नहीं आया है, लेकिन जरूरत के समय पर इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया है। अब हालात ये हैं कि रूस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के खिलाफ इस बात को कहना चाहता है कि भाई जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, अगर अमेरिका उन्हें निशाना बना रहा है तो ये आईएईए की खिलाफत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप न्यूक्लियर जो एनपीटी है, आप उसका न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो टीटी है उसका वायलेशन कर रहे हैं। आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को निशाना बना करके दुनिया को संकट में खड़ा किया है। ये सब बातें रशिया ने कहा है कि आने वाले समय पर हम ग्लोबल मंच पर उठाएंगे। आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा कि वाह, पुतिन तो बहुत ज्यादा प्यारे निकले। ऐसा नहीं है, पुतिन रशिया के बहुत करीबी हैं, आज से नहीं लंबे समय से। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर 2007 की है, जब रशिया के राष्ट्रपति पुतिन बने थे और वो उस समय ईरान आए थे। यह 2011 की तस्वीर है, जिस समय पर आप आए और यहां पर आकर के खमनेई से मिले थे। ये उसके बाद की ताजा अपडेटेड तस्वीरें हैं, जिसके अंदर आप खमनेई से मिलते हुए इन्हें देख रहे हैं। ये अभी रिसेंट तस्वीरें हैं, जब आप खमनेई से मिलकर के गए। आप पजेश्किन से मिलते हुए पुतिन को देख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों के बीच की मित्रता पुरानी है और पुतिन का ईरान आना जाना रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध चला तो भी ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अगर हम बात करें ईरानियन ड्रोन्स के भड़के जाने की रशिया की, तो यह कहानी 2022 की है, जब रूसी मतलब ईरान ने अपने ड्रोन भर भर के इनको भेजे थे, जिसके चलते अमेरिका नाराज हो गया था और सैंक्शंस थोप दिए थे। उसके बावजूद भी जब इजराइल और ईरान का झगड़ा हुआ, उस समय पर ईरान के साथ में इसका रूस का खड़ा रहना समझ में आता है। कैसे? इन्होंने बकायदा कह रहे हैं कि सुखोई फाइटर जेट्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, वर्बा मैनपैड सिस्टम, इन सारों की आपूर्ति करना सुनिश्चित किया या तकनीकी ट्रांसफर करना शुरू किया। इतना ही नहीं, सैटेलाइट इमेजेस, टारगेटेड डेटा, स्वार्म तकनीक से जो लेस डेटा है ना, वो इन्होंने बोले इनको साझा किया। इसीलिए कह रहे हैं कि ये कर्टन के पीछे खड़ा हुआ दोस्त था जो पूरा ज्ञान दे रहा था। अब ये खैर, मैं अगर यहां पर चीजों को मैच करूं तो हो सकता है कि थोड़ा आप लोग इस बात से गलत अंदाज निकालें, लेकिन इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जब महाभारत में अर्जुन युद्ध लड़ रहा था तो भगवान श्री कृष्ण उसे गाइड कर रहे थे कि ऐसा कर लो, वेपन मेरा कुछ भी यूज नहीं लूंगा, मैं केवल साथ दूंगा। तो टेक्निकली ये कुछ वैसा समीकरण दिख रहा है, लेकिन यहां मतलब यथार्थ में इन दोनों चीजों का कोई सेंस मत निकालिएगा। कुल मिलाकर बस इतना सेंस निकालिएगा कि इस पूरे खेल में रूस ईरान के पीछे खड़ा था। यह बात अब खुद ईरान धन्यवाद बोल करके बोल चुका है। इतना ही नहीं, रूस ने यूएनएससी के अंदर जाकर के चाइना के साथ मिलकर के हॉर्मुज को बंद रखने के ईरान के फैसले का समर्थन किया है कि हाँ भाई ठीक है, सही कर रहे हैं, हम इसको वीटो करते हैं, नहीं खुलना चाहिए। बहरीन जब प्रस्ताव लेकर आया, मैं आपको मैप दिखाना चाहूंगा, आप इस मैप को एक बार समझें। यहां पर अगर आप देखें ना, ये ईरान के साथ में ये रशिया का ही बॉर्डर है जो लगा हुआ है कैस्पियन सागर के साथ। यहीं से इनके बीच के अंदर वो जो गुप्त रास्ते हैं ना, जब जहाज के ट्रैकर बंद हो जाते हैं, आप पकड़ नहीं पाते, वो ट्रांजैक्शंस इनके थ्रू हुए हैं। इसका मतलब रशिया पीछे लगा हुआ है। और तो और इस पूरी कहानी में अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच में ईरान ने बढ़िया तरीके से रूस को साध लिया और पाकिस्तान से भी अपनी एक डील करनी। मैंने अभी एक सेशन किया अंकित इंस्पायर इंडिया पर, उसे देखिएगा, जिसमें ईरान और पाकिस्तान ने ट्रेड रूट खोलने की बातचीत कर ली। ये सब वो चीजें हैं जिससे ईरान की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अब आखिर में एक बड़ा सवाल बनता है, जा का रहा है ये सारा मामला, कुछ होगा कि नहीं? देखो, असल मायने में ईरान की खुद की हालत खराब है। ट्रंप जब ये बोलते हैं कि ये ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे, इसके पीछे तर्क है। तर्क यही है क्योंकि ईरान के पास जो तेल निकालने की क्षमता है, वो तेल धीरे धीरे पाइपों में भरता जा रहा है और वो पाइप चोक मार जाएंगे, फटेंगे अगर उनको नहीं बेचा गया तो। इसलिए ईरान तेजी से इधर उधर बातचीत मध्यस्थता के लिए करने निकल रहा है। बात अटकी पड़ी है यूरेनियम पर, और यूरेनियम के लिए उसे रशिया जैसा समझदार देश नहीं दिखता जहां वो एनरिच्ड यूरेनियम अपना किराए पर रख सके कि सर ये रख लो, जब जरूरत पड़े तब देना। तो माना जा रहा है कि इस वार्ता से पहले यह यात्रा कहीं ना कहीं यूरेनियम को लेकर के भी कोई वार्ता थी। अब पुतिन इसमें जो भी एंगल प्ले करें, वो ट्रंप के लिए एक बड़ा दाव हो सकता है, क्योंकि ट्रंप अब फंस चुके हैं कि वो पहले जब युद्ध नहीं था तब स्टेट ऑफ हॉर्मुज चल रहा था, युद्ध के बाद दुनिया पर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का संकट लेकर आ गए हैं। और वहीं पुतिन ने अपने किसी मित्र की एक बड़े जहाज को, एक याच को यहां से निकलवाने में कामयाबी पाई है। वो जहाज यहां से निकला है, वो इनके मित्र का ही बताया जाता है, एक अरबपति मित्र हैं मतलब ट्रंप के, उनका ये याच जिसका नाम नार्ड बताया गया है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके मस्कट तक पहुंच गया है। तो कहा जा रहा है कि पुतिन की इस क्षेत्र में चल रही है। अब जो भी है, आप लोगों को क्या लगता है किसकी चल रही है, ये जरूर बताइएगा।
ट्रंप जिस तरह से ईरान पर प्रेशर क्रिएट किए रखे हैं, क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई समझौता होगा? ये सारी बातें आप सबसे आने वाले समय में जैसे जैसी अपडेट्स आएंगी हम साझा करते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप सभी को पसंद आई है तो अपने साथियों के साथ साझा करें, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और हम चाहते हैं कि अपना प्यार हमारे आने वाले एक नए शो जो कि अंकित इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आएगा, द डिप्लोमेटिक डेस्क, उसके लिए अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।